नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में जागेश्वर धाम की महिमा से अवगत करवा रही थी, तो उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में मैंने आपको महामृत्युंजय बाबा के मंदिर के विषय से अवगत कराया। आज मैं आपको पुष्टि माता की मंदिर की महिमा से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो शिव और शक्ति ही हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं। तो शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। तो पुष्टि माता पूरे जागेश्वर धाम को अपने शक्ति से बांधे रखती है, पूरे जागेश्वर धाम की शक्ति को। तो पुष्टि माता एक अपने आप में ही बहुत सुदृढ़ शक्ति है, जिससे कि हमें उनके दर्शन से हमें एक शक्ति प्राप्त होती है, पुष्टि प्राप्त होती है। कहते ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। तो इस मंत्र में, महामृत्युंजय के मंत्र में जो पुष्टि शब्द है वो पुष्टि माता से है। यानी कि इस मंत्र को पुष्टि माता पूरी शक्ति प्रदान करती है। हमारे ऊपर जो भी कष्ट आता है, तो इस मंत्र का जाप कराने से हमारे ऊपर का जो कष्ट दूर होता है। तो इस मंत्र को शक्ति प्रदान कौन करती है? पुष्टि माता। पुष्टि माता एक अपने आप में बहुत दयामयी माता है, राधा रानी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। आज मेरे को पुष्टि माता की भक्ति करते करते 32 साल हो गए। देखो, आज हम अध्यात्म जीवन में कैसे पहुंच सकते हैं, वो हम जागेश्वर धाम में तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने जागेश्वर धाम में 32 साल हो गए मुझे तपस्या करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। तो आज मैंने अपने आपको एक अध्यात्म जीवन का एक अंश है मेरे अंदर, वो मैं आज कबूल करती हूँ, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और शिव ही मेरे गुरु हैं और शक्ति ही मेरी गुरु माँ है, गुरु माँ ही है। क्योंकि शक्ति से ही मेरे को बहुत शक्ति मिलती है। इस जागेश्वर धाम से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, मेरी आध्यात्मिकता को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और पुष्टि माता तो मेरी माँ है, मेरी जगत जननी माँ है। एक माँ तो हमें जन्म देती है, लेकिन हमारी जो जगत जननी माँ है वो है पुष्टि माता। क्योंकि पुष्टि माता के संरक्षण में रहकर ही मैंने अपने आध्यात्मिकता के जीवन को आगे बढ़ाया है। पुष्टि माता के विषय में आज जो भी जागेश्वर धाम जाता है तो अच्छे से नहीं जान पाया है, क्योंकि पुष्टि माता जिसके ऊपर अपनी शक्ति बरसाती है वो ही जीव इस पुष्टि माता के भेद को जान पाता है और उसकी भक्ति को जान पाता है और उसके गुणों को जान पाता है और उसके अंदर छुपी जो शक्ति है उसको पहचान पाता है। और वो हमें कैसे प्राप्त होता है? पुष्टि माता की भक्ति से, पुष्टि माता की तपस्या करने से, पुष्टि माता को चाहने से। पुष्टि माता को प्रेम करो। कहते हैं जब हम पुष्टि माता के दर्शन करते हैं तो हमें आंख बंद करके पुष्टि माता के 5 मिनट तक दर्शन करने चाहिए। जैसे ही हम पुष्टि माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम पुष्टि माता के आगे हाथ जोड़कर 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं। और जब हम आंख खोलें तो पुष्टि माता हमें हंसती हुई दिखती है, पुष्टि माता के नेत्रों के दर्शन होते हैं। और जब हंसती हुई दिखती है तो समझो कि हमारे ऊपर उसकी कृपा है। और अगर हमें उदास दिखती है तो हमें लगता है कि हमारी भक्ति में कोई कमी है या पुष्टि माता हमसे नाराज़ है। तो पुष्टि माता के दर्शन हमें दो तीन तरीके से करने चाहिए। एक, चरणों से दर्शन होते हैं, पुष्टि माता के चरणों की पूजा की जाती है यहाँ पर। वैसे पुष्टि माता का पूरा शरीर ढका हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मुंह और पैर दिखते हैं और उन्हीं चरणों से ही हम पुष्टि माता की पूजा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। तो पुष्टि माता में एक भेद है, इसकी पूजा में भेद है, इसके दर्शन में भेद है। और वो भेद पुष्टि माता की कृपा से वही जीव जान सकता है जिसको पुष्टि माता की भक्ति मिली हो। आज मेरे को 25 साल हो गए पुष्टि माता की भक्ति करते हुए, पुष्टि माता के भेद को जानते हुए, पुष्टि माता के अंदर की शक्ति को जानते हुए। तो मैं बहुत धन्य हूँ, अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मुझे पुष्टि माता का सानिध्य प्राप्त है। मैं पुष्टि माता के विषय को जान पाई हूँ, क्योंकि पुष्टि माता ने अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से मुझे अपने आप ही
अपने आप में ही संलग्न करवाया है, अपने आप में ही मुझको संलग्न कराया है। तो आज मैं जो भी हूँ पुष्टि माता की शक्ति की वजह से हूँ, माँ मृत्युंजय बाबा की भक्ति की वजह से हूँ, जागेश्वर धाम की शक्ति की वजह से हूँ। तो अध्यात्म जीवन के लिए आज मैं जो भी हूँ, आज मैंने इस जागेश्वर धाम में 32 साल से तपस्या करी है, पूजा पाठ करी है, रात के 2-2 बजे उठकर पूजा पाठ करी है। तो उस तपस्या, उस भक्ति और उस शक्ति की वजह से हूँ। आज गुरु पूर्णिमा में भी मुझे घर बैठे ही, हल्द्वानी में बैठे बैठे ही पुष्टि माता का एक इतना सुंदर सानिध्य प्राप्त हुआ, इतना सुंदर माँ का एक रूप प्राप्त हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक प्रेम प्राप्त हुआ, एक अनुभूति प्राप्त हुई कि उसको मैं आप लोगों के सामने बखान ही नहीं कर सकती हूँ। पुष्टि माता तो अपने आप में एक पुष्टि माता है। उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके अंदर तक जाने के लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आज मैंने भी माता की तपस्या करी है, माता की भक्ति की तपस्या करी है। तो आज मैं थोड़ा बहुत उनको जान पाई हूँ और पहचान पाई हूँ, उनके इशारों को समझ पाई हूँ। माता ने मेरे साथ 15-20 साल हो गए मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार किया था कि उस चमत्कार को मैं आपके सामने बखान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा चमत्कार है जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो सिर्फ माँ और मेरे बीच में है, और माँ के बीच में और मेरे ही बीच में रहेगा। हाँ, मैं उसके जो उन्होंने मुझे इशारा दिया है, मैं उसी इशारे पे आज तक चल रही हूँ और उसी इशारे पे चलती रहूँगी जब तक कि मेरे अंदर आत्मा है और मेरी जब तक पुष्टि माता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो जागेश्वर धाम में पुष्टि माता का जो मंदिर है वो अपने आप में अभेद्य है, भेद वाला है। हर कोई पुष्टि माता तक नहीं पहुंच पाता है। जो पुष्टि माता से प्रेम करता है या पुष्टि माता का आशीर्वाद होता है, वही पुष्टि माता के मंदिर तक पहुंच पाता है। तो आइए हम जागेश्वर चलते हैं और पुष्टि माता के दर्शन करते हैं। पुष्टि माता के दर्शन मात्र से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। हम जो भी कष्ट में होते हैं, पुष्टि माता अपनी पुष्टि से हमारे उस कष्ट को हर लेती है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इस विषय से और आगे अवगत कराऊंगी।